Now we will move to our next lesson, that is 3.4, and the title of the lesson is how the first letter was written. The title may inspire you to get more and more information that what is the meaning of this and what will be the message from the story, right? So what will be the theme of the story, because the title shows that कि पहला जो लेटर था वो कैसे लिखा गया, राइट. सो यू माइट बी वंडरिंग दैट कि ये स्टोरी जैसे कि ABCD अल्फ़ाबेट जो है वो कैसे लिखे गए होंगे उसके ऊपर डिपेंड होगी. नो, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू वुड लव इट डेफिनेटली. बट बिफोर to see the actual story, as usual we will go with our warming up session, right? So we'll start with warming up. See the questions in warming up. So the first question, the table is given. As usual, we'll give you the key points, answers orally that you should mark it. See, list the materials that man has used for the following purposes in the following purposes in the different ages. See, example is given. दे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उन्होंने, मतलब क्या क्या वेपन्स यूज करते थे, फ्यूल क्या था, यूटेंसिल क्या यूज करते थे, फूड क्या था उनका, क्लोथ्स कौन से पहनते थे. 3 एजेस दे हैव गिवन, राइट. पहला एज दिया है न्योलिथिक एज, दैट इज नोन एज स्टोन एज, राइट, वेरी ओल्ड. सेकेंड एज दिया है उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी, राइट. एंड देन नेक्स्ट दैट इज अ मॉडर्न एज, राइट, जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट वन. सो इन 3 एजेस में ये जो वेपन्स थे वो कैसे बदलते गए, विल सी. एज इन न्योलिथिक एज, स्टोन, बोन्स, एनिमल टीथ वर द वेपन. फर्स्ट सेंचुरी में स्वॉर्ड्स थे, स्पीयर्स थे, राइट. हमारे राजा महाराजा जो थे ना उनका पीरियड. सो स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, डैगर्स. मॉडर्न एज में अभी हमारे पास क्या है, वेपन्स, गन्स है, मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, टैंक्स है, करेक्ट. फ्यूल, नेक्स्ट ऑप्शन फ्यूल. स्टोन एज में फ्यूल क्या था, मतलब वर दे हैविंग दैट पेट्रोल एंड डीजल? नो, दे यूज्ड व्हाट, वुड, dung etc as a fuel. So first century, in first century also same, wood and oil fats and the dung also they used. And modern age, nowadays we are having fuel, petrol, diesel, that LPG, CNG we are using nowadays. Utensils, stone age में utensils कौन से रहा करते थे? So that is we'll say that oyster or coconut shells, oyster या coconut के shells, right. utensil मतलब बर्तन उस एज में. So dried grounds, उनके बने हुए बर्तन वो यूज करते थे. फर्स्ट सेंचुरी में क्या था, they were having iron and other metals. और मॉडर्न एज में अभी हमारे पास हमने डेवलपमेंट इतनी कर ली है कि हमने प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, आयरन, राइट, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट. फूड के बारे में बात करेंगे तीनों एजेस में. स्टोन एज में फूड क्या था, दैट रॉ मीट, फिश, राइट, फ्रूट्स, रूट्स खाया करते थे. फर्स्ट सेंचुरी में वेजिटेबल्स स्टार्ट हो गए, राइस स्टार्ट हो गए, व्हीट, डेयरी, दैट और मीट और फिश, ऑल दिस थिंग्स दे वर हैविंग. And modern age, that veg, pulses, grains, meat, correct. So we are having now clothes. अभी लास्ट पॉइंट है जो तीनों एजेस में हम देखेंगे, that is clothes. In stone age, that was leaves, barks, animals, skin, right, मतलब leaves पहनते थे as a cloth, correct. बार्क्स मीन्स व्हाट, आउटर लेयर ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री का जो आउटर लेयर रहता है दैट इज बार्क्स. एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन वो पहनते थे एज अ क्लोथ. सो फर्स्ट सेंचुरी में क्या था, कॉटन, सिल्क वाज इन्वेंटेड, राइट, एंड दे वर ओवन. एंड सिमिलरली इन मॉडर्न एज आल्सो कॉटन, सिल्क, राइट, दैट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स we can experience now. So this was the first activity. Now we will move to next activity, that is राइट योर नेम इन बोल्ड कैपिटल्स. अभी आपका नाम क्या करना है, बोल्ड कैपिटल में लिखना है. सी द फर्स्ट एक्टिविटी विच वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट वाज द टेबल.
right? We have already done with that table. So question number 2, the question number 2's activity, they are asking you what? Write your name in बोल्ड कैपिटल्स, मतलब अपने आप का खुद का नाम लिखना है बोल्ड कैपिटल्स में, राइट? आई विल नॉट राइट माई ओन नेम बट आई विल राइट समथिंग एल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल एनी अदर नेम लाइक राजेश, राइट? राजेश मराठे, right? If I took the same name in capital like Rajesh, right? Rajesh Marathe. Imagine this is a name as they have asked us to write. See, now within 3 minutes try to make as many words as you can using the letters in your name. You cannot use the same letter twice in a word unless it is so in your name. मतलब यहाँ पे जो भी लेटर्स दिए हैं, राइट, वो लेटर्स यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू लाइक, अभी ये देखो THE दो हो गया है यहाँ पे, राइट? HE अगेन इट विल बी ही, राइट? फॉर एग्जाम्पल और वी विल हैव अनदर JAR अगेन, JAR, right? That is again we will see RAT. This is like this you have to make the words. This is also an activity. ये भी activity है, आपका खुद का नाम लिखने का है और उसमें से लेटर्स लेके और वर्ड्स बनाने हैं, right? It is very interesting and funny activity like a puzzle. Now second B, you may use the above idea to devise a game with your friends. और ये आपको ये गेम आपके फ्रेंड्स को बताना है, right? It is very funny that is being asked you to share with your friends in question number 2 B question, right? B question जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में से B में यही बोला है कि एक जो एक्टिविटी है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वो विल सी व्हाट इज अ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या आएगा फिर? सी लिस्ट वर्ड्स फ्रॉम योर मदर टंग or from Hindi which do not have an exact English equivalent. Try to write their meaning in English. मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मराठी में से, हिंदी में से, आपके मदर टंग में से कि उनको एग्जैक्ट इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं है. यू हैव टू फाइंड सेम सिमिलर काइंड ऑफ द वर्ड्स. जैसे कि हम बोलेंगे राखी. सी फॉर एग्जाम्पल राखी, you know Rakhi, I'm not talking about the particular name of a person नहीं. या राखी मतलब हम रक्षाबंधन को जो राखी यूज करते हैं, that राखी we are talking about, correct? So राखी का अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो there is no more explanation about it, exact, correct? So another we'll see that कन्यादान, right? There are many words, right? So कन्यादान that we will have. दिस इज कन्यादान. और यू में से अगेन और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना कि जिसको इंग्लिश में कोई मीनिंग ही नहीं है, मतलब नो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. अड्डा, राइट? हम बोलते हैं ना कि हमारा ये अड्डा है. सो दीज आर द वर्ड्स, यू हैव टू राइट दिस, राइट? दिस इज योर स्टडी. नाउ सिमिलर लाइक देयर आर मेनी मोर वर्ड्स दैट यू हैव टू फाइंड इट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. See, now list at least 20 English words which do not have an exact equivalent in your mother tongue. मतलब ऐसे अभी हमने हमारे मदर टंग में से ऐसे वर्ड जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं, वैसे उनके भी हैं. मतलब इंग्लिश में वर्ड्स है लेकिन हमारे यहाँ पे उसको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल टेनिस, a sport that, right? This is, we'll see tennis, and we'll see that you are familiar about this. Selfie, correct? So selfie, that if you are having many selfies then you will write like this, plural form, correct? Or besides that you will have spam. This is also the word which we don't have in our mother tongue. हमारे मदर टंग में ये वर्ड्स नहीं है, राइट? एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आई एम सेइंग, एग्जैक्ट वर्ड, इक्विवेलेंट मतलब सिनोनिम. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाट इज इन अ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ?
Browse the internet to find names of people, places, etc. in any language that is not familiar to you. Can you pronounce the names correctly? How will you find correct pronunciation? So we'll give you that pronunciation and that is your activity. आपको फाइंड करना है. अभी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह आएगी आपको कि मैंने जो प्रोनाउंस किया है उसके स्पेलिंग आपको फाइंड करना पड़ेगा. यस, बट दैट इज योर एक्टिविटी. ये आपकी एक्टिविटी है, राइट? आई विल नॉट राइट ऑल दैट वर्ड्स. Find your own something. Like for example, Massachusetts. Massachusetts, right? This is one word that you have to find your own. Massachusetts. Or another that is Changenjuing Jang Mary Kom. Changenjuing Jang Mary Kom. This is the full name of a great sports person, that is Mary Kom, right? आपको उसका पूरा नाम बोलने में दिक्कत होगी, प्रोनाउंसिएशन में यू विल फाइंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टू स्पेल इट आल्सो, करेक्ट, बट यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको एक्चुअल नेम्स लिखना है, राइट? सो दिस वाज द वार्मिंग अप सेशन. सो यू माइट बी वंडरिंग दैट अगर ये वार्मिंग है तो एक्चुअल लेसन से रिलेटेड वार्मिंग अप रहता है. सो यस, इट इज रिलेटेड टू दैट, क्योंकि वहां पे बहुत अलग अलग ऐसे नाम आए हैं, राइट? दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट that stone age, about that stone age, the people how they were living their lives, right? वो कैसे रह रहे थे, कैसे वो मतलब अपना डेली जो भी काम कैसे करते थे, that all we will see in actual lesson. So this was the warming up session. See the question number 4 that I missed here, a tennis. This is right. So now we have done with all that warming up questions, like question number 1st, question number 2nd, question number 3rd, 4th, 5th, right? So 5 questions were there in warming up session. Just have a look on this, you will get it right in detail. Now we will move to our actual lesson, right?